नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज मैंने विषय चुना था कि संसद और विधानसभाओं को बेमतलब का डिस्टर्ब करने ना चलने देने के लिए इन विधायकों और सांसदों पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम इनका भत्ता तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नो वर्क नो पे मजदूरों पर लागू है, मालिकों पर क्यों नहीं। मेरा आज यही विषय था, लेकिन शाम होते होते राजस्थान के झालावाड़ में एक दुखद दुर्घटना हो गया। एक स्कूल बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसमें 27-28 बच्चे थे। कितने घायल हैं, कितने अब नहीं रहे, यह अभी अपुष्ट खबरें हैं, तो उस पर चूंकि मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं तो क्या करूं। यह लापरवाही की जिम्मेवारी प्रशासन किसी छोटे स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड डिसमिस करके खाना पूर्ति करेगी और बाद में उन्हें वापस ले लेगी जब मीडिया पर वो मामला खत्म हो जाएगा। यही होता आ रहा है सरकारी कामों में। तो चर्चा आज भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मित्रों, मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप कुछ बड़ा दिल दिखाते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो वो बड़ी खबर होनी चाहिए। और जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं वो किसी चैनलों पर नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं कि मैं उन्हीं विषयों पर विशेषज्ञ दिखाता, बताता है, सुनाता हूं जो और जगह या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। वह खबर है राहुल गांधी का स्वीकारना कि पिछड़े समाज के हितों की उस स्तर तक मैं रक्षा नहीं कर सका जितना मैं कर सकता था। वजह थी कि मुझे आपके समस्याओं की सही मालूमात नहीं थी। इसको यही रोकते हैं, इसके पृष्ठभूमि पर जाते हैं। मित्रों, कांग्रेस के ही नेता थे राहुल जी के पिता श्री राजीव गांधी जी। राजीव गांधी ने भी बड़ी ईमानदारी से यह स्वीकार किया था कि मैं केंद्र से अगर अपने देशवासियों के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो वहां जाते जाते 15 पैसा ही रह जाता है। आज उसका आलोचना हो रहा है। वर्तमान सरकार मोदी की ईमानदारी और राहुल गांधी के पिताजी के बेईमानी के लिए वो रेफरेंस देती है, लेकिन कभी यह नहीं कहती कि आपने कोई कमियों को इतना बड़ा दिल से स्वीकार किया। कांग्रेस की परंपरा है कि उन्होंने कमियों को स्वीकार किया है, संसद में हो या सड़क पर हो या सभा में हो। थोड़ा और पीछे जाते हैं। भारत चीन युद्ध में जब चीन ने भारत को धोखा दिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में स्वीकार किया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति से बात हुई थी कि हिंदी चीनी भाई भाई हम किसी तरह की नहीं करेंगे लड़ाई, लेकिन उसमें पीठ में छुरा भोंका है। आप देखिए, वही परंपरा वही आ रहा है अब तक। इंदिरा जी का देख लीजिए। मतलब यह परिवार कमियों को सामने रखने और स्वीकार करने में झिझक नहीं रहा है। और मैं इस बड़कपन के लिए झुक के पूरे गांधी परिवार को प्रणाम करता हूं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, आप सबने देखा होगा, कि राहुल गांधी दशरथ मांझी के घर गए थे और बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी मांग के, उन्हें लगा कि दशरथ मांझी जैसा हिम्मतवर आदमी का घर टूटा फूटा है, यह उचित नहीं है। उन्होंने बिना किसी मांग के, बिना किसी शोर शराबे, दिखावा, इवेंट मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइज किए, बिना टीवी मीडिया कैमरा, यहां तक कि उनके कांग्रेस का सोशल मीडिया पर भी वो खबर नहीं है। और उन्होंने दशरथ मांझी जी का एक विशाल आकार घर ले रहा है, 10-5 दिन में वो बन जाएगा। वो एक बड़प्पन था। मैंने पूरी एक वीडियो बनाया था इस बात पर कि इसको बोलते हैं बड़प्पन। बिना मांगे दान करें, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि दान करे धन ना घटे, कहा गया दास कबीर। वही हाल आज राहुल गांधी की इस स्वीकारोक्ति पर है कि पिछड़ों की वह हितों की उतनी रक्षा मैं नहीं कर सका जितना मुझे करना चाहिए था। अब इसमें राजनीतिक मीन मेख निकाली जाएगी, राजनीतिक नफा नुकसान और अपने मतलब की बात और अपने मतलब का समाचार प्लांट करवाया जाएगा, प्रसारित करवाया जाएगा, अपने लोगों से कहा जाएगा। लेकिन यह कोई नहीं कहेगा कि इस स्वीकारोक्ति के लिए जो राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया है, उस बात की तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी मंच था, वो नहीं कहते। पिछड़े समाज की मीटिंग थी, वो कहते कि हमारे ही दबाव पर सरकार ने जाति जनगणना करवाने पर मजबूर हुई। और यह निस्संदेह कांग्रेस ने मांग किया था जातीय जनगणना की। और जातीय जनगणना
आज हो रहा है, प्रधानमंत्री देश के मान लिए हैं, तो वो अपनी क्रेडिट ले सकते थे। आरक्षण पहली बार जब दिया गया, जब आरक्षण का एक्सटेंशन हुआ, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वो कह सकते थे कि मेरे ही पूर्वजों ने आरक्षण दिया है आप लोगों को, वो ये सब बात कह सकते थे। लेकिन इन सब बातों को ना कह करके उन्होंने अपने कमियों को सामने रखा, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो कर रहा हूं, आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी इस बात की तारीफ आप भी करें, क्योंकि जो बड़प्पन उसने दिखाया है उस आदमी ने, वह बहुत कम राजनीतिक दलों में मिलती है। क्योंकि यहां तो अगर कुछ बढ़िया हो गया और मेरा कोई योगदान नहीं है, तभी मैंने ही किया है, और अगर मेरे वजह से कोई बुरा हो गया तो मैंने नहीं, किसी और ने किया है, यही राजनीति है। तो मैं राहुल गांधी के इस निर्णय का भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनको शत शत प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आपने बड़ा दिल दिखाया है और आप दिखाइए। लोग समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं और आपको आप पहचान रहे हैं, लोग पहचानने लगे हैं। मित्रों, दो तीन बातें और हैं जिस पर बहुत जरूरी चर्चा है। देश में राजनीतिक उथल पुथल की वातावरण है। कोई कह रहा है कि भाई उपराष्ट्रपति ने क्यों इस्तीफा दिया, कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों गए, कोई कह रहा है कि सदन को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। मतलब कई तरह की बातों के विश्लेषण पर समय ना गंवाते हुए मैंने आज सिर्फ राहुल गांधी का बड़ा दिल लिया है। और मित्रों, आप देखिएगा तो समय समय पर राहुल गांधी अपनी सादगी और अपने बड़प्पन को प्रदर्शित करते रहते हैं। दो बातें बता करके वीडियो बंद करूंगा। मित्रों, राहुल गांधी एक खानदानी आदमी, बताने की जरूरत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता था कि उनका कपड़ा धुलने पेरिस जाता था। अब वो जाता था कि नहीं, यह अपुष्ट खबर है, सत्य है कि नहीं, बट यह उदाहरण इस बात का है कि भाई राहुल गांधी के पूर्वज कितने अमीर थे। एक दंतकथा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो सभी गेटों पर गाड़ियां खड़ी रहती थी, पता न किस गेट से बेटा निकल जाए। मोतीलाल ने इतना व्यवस्था किया था। यह सब ऐसा हुआ नहीं होगा, या इस बात का घोतक है कि वो कितने अमीर है, कितनी रईसी में उनका लालन पालन पंडित जवाहरलाल नेहरू को हुई है। आज राहुल गांधी के परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, सुपर से ऊपर खुद स्वयं राहुल गांधी प्रधानमंत्री, और यूपीए की चेयरपर्सन उनकी माता जी। मतलब शक्ति, समृद्धि और संपन्नता उनके पूरे खानदान में है। लेकिन क्या आपने पार्लियामेंट में उनको 3 पीस कोट या बंद गले के सूट पहनते जाते देखा है किसी ने? जबकि उसके उलट रामविलास पासवान सूटे पहनते थे, प्रिंस कट। मैं रामविलास पासवान के सूट की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बट रामविलास पासवान खुद ही कहते हैं कि मैं गुदरी का लाल हूं, मेरे जो परिवार के लोग थे वो बड़ा गरीब थे। एक गरीब का बेटा सूट पहन रहा है, इसका मुझे तकलीफ नहीं है, मेंटेलिटी की बात कह रहा हूं। राहुल गांधी का सादा कपड़ा, सादा लिबास, सादा जीवन, सादा वातावरण और सादगी दिल को छू जाती है। वो आदमी चाहता तो गुची का सूट और बुगाती का गाड़ी में चलता, पैसे की कमी तो है नहीं, जहां तो चल ही रहा है उनके अवैध कमाइयों का, और कमाई है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना धन वैभव होते हुए भी वो आदमी कुर्ता पैजामा पहन करके घूमता। एक बार तो खैर फटा जेब भी दिखाए थे, खैर वो हंसी की बात थी, वो सच्चाई नहीं थी। उनको जेब में पैसा रखने की क्या जरूरत है, साथ में लोग रहते हैं जो पैसे का इंतजाम करेंगे, उनको तो वैसे भी जरूरत नहीं है। लेकिन उस आदमी की सादगी को एक बार ध्यान दीजिएगा, उनके बयानों में सादगी को ध्यान दीजिएगा। और छोटे छोटे लोग सीना तान के ठोक के बात करते हैं, राहुल गांधी को छपिया डाल करके बात करता देखिएगा तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी तारीफ के लायक है। उनकी राजनीति का मैं इंडोर्स बेशक ना कहूँ, उनके नीतियों का मैं बेशक आलोचना करूँ, क्योंकि मैं अभी कह रहा हूँ कि संसद नहीं चलने दे रहे, उनका तनख्वाह कटना चाहिए, मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इंडोर्स कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ राहुल गांधी के उस स्वीकार व्यक्ति का, जिन्होंने कहा कि पिछले समाज के हितों की रक्षा मुझसे उतनी नहीं हुई जितना होनी चाहिए थी। वजह मुझे पूरी मालूमात नहीं थी, और उनके सादगी की।
आपको भी अगर लगे कि राहुल गांधी में कुछ तारीफ का लायक है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, ताकि साझा करने से राहुल गांधी की सादगी पूरे देश तक पहुंचे और यह बात चर्चा में हो कि अगर आप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बन जाते हैं का मतलब नहीं है कि आप महंगी सूट, महंगी गाड़ी और महंगी होटलों में रहेंगे तभी माना जाएगा। सादा कुर्ता, सादा पैजामा पहना हुआ आदमी भी इस ऊंची ओहदे पर पहुंच सकता है या पहुंचने की सोच सकता है। इन सब लोग के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।